मैंने कहा है कि 13 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली होने वाली है। 13 अप्रैल मतलब 13 लाख लोगों को लेके चलूंगा। कभी रुको, मेरा आरक्षण अभी आया नहीं है, मुझे रहना पड़ेगा। जिन्हें तुम्हारा बेटा को झुकने दूंगा न मैं अपने बेटा को झुकने दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए गाइस लाइव को एंड तक देखिए। यहाँ पे गाइस इंजीनियर एपी गुप्ता जी मुंगेर के ज़िले में जमालपुर जिला फुलका मैदान में जो हाकोरा थम्बान 31 जनवरी की रैली को आप फुल वॉच कीजिए। वहाँ पे किस तरीके से इंजीनियर एपी गुप्ता जी अपना भाषण दे रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए कि लास्ट में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली है और बीच बीच में भी आपको वो चीज़ें देखना चाहिए, और ताकि पान समाज के जितने भी लोग हैं उनमें जागरूकता की ज़रूरतें हैं और आपको किस तरीके से आगे कार्य और करना है। चलिए गाइस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। जिन्हें तुम्हारा बेटा को झुकने दूंगा न मैं अपने बेटा को झुकने दूंगा। मेरी बेटियां भी दरोगा बनेगी, मेरी बेटी भी आईपीएस बनेगी, और तुम जिसने हमारा आरक्षण छीना है मेरी बेटियों के सामने ठाट सलामी ठोकने के लिए मजबूर हो। इतना कमजोर जा, इतना कमजोर जा, जेकर कोई माँ बाप कोई भी दो झापड़ मार के छोड़ देता। क्या खा के पैदा लिए। मैं कटेरिया गया था, एक लड़की मिली है, उसका नाम है। बोला क्या बनना चाहता बेटा? बोला दरोगा। बोली कि कैसे बोले कैसे बनोगी, आरक्षण छीन लिया। तो बोलती है यही है, बोलती है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैसे तोड़ डालूंगी बताओ? अखिल भारतीय पान महासंघ के माननीय आईपीएस गुप्ता जी एवं इस मंच पर विराजमान हमारे पान समाज के वरिष्ठ नागरिकों को एवं मुंगेर जिले के सभी गांव एवं दूर दराज से आए मेरे प्यारे माताएं बहनों और मेरे प्यारे युवा साथियों को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं निष्ठा कुमारी कटरिया गांव की रहने वाली श्री पप्पू ताती जी की पुत्री हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि हम लोगों की पान समाज की बेटियों को आईपीएस दरोगा आईएएस बनने का सपना क्यों छीन लिया गया? जिन लोगों ने हमारा आरक्षण छीना है, मैं उन लोगों को बता दूं कि हम पान समाज की बेटियों ने भी अपनी बाल की चोटियों को कस के बांधा है और पैर की सैंडल को हटाकर जूते के फंदे को कस के बांधा है। मैं उन सरकारों से बोलना चाहती हूँ जिन्होंने हमारा आरक्षण छीना है। मैं उन लोगों से दो हाथ करने के लिए तैयार खड़ी हूँ। मेरे पिता राजमिस्त्री हैं। क्या सरकार यही चाहती है कि मेरे भाई भी राजमिस्त्री ही बने? मैं दरोगा बनने का सपना देखती हूँ। क्या हम लोगों की पान समाज की बेटियों को भी दरोगा आईपीएस बनने का सपना नहीं है? मैं श्री नीतीश जी और मोदी जी को बताना चाहती हूँ कि हम पान समाज की बेटियां भी अब आगे हैं और इस आरक्षण में दमकर लड़ना चाहते हैं। जब तक आरक्षण में जोड़ोगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। भैया मैं इन्हीं शब्दों के साथ सुनाना चाहती हूँ। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी
थैंक यू। अभी अनुष्का जब हमारे साथ आई थी, इसके आंखों में आंसू थे। ये बोल रही थी कि हमारे पापा को 20 दिन से काम नहीं मिला है। सुबह 7 बजे जाते हैं तो काम नहीं मिलता है। रात में आके बोलता है कि पत्नी की माँ से बोलते हैं कि आज भी काम नहीं मिला। इसकी माँ बोलती, इसके आंखों में आंसू थे। कौन पूरा करेगा इसके सपने को? कहां से दरोगा बनेगी? लेकिन ये कही है कि अंकल सरकार हमें हरा रही है, लेकिन मैं हार भी नहीं, मैं दरोगा। लगाइए नारे, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। जब गमछी काट पिए तोड़ने हो, इतना चौड़ा शरीर, लेकिन तो मुंह से आवाज ने कंधा पर। ये मोटे शरीर भी आपके बेटी के दिमाग को पकड़ के रखेगा अगर आप नहीं बोलिएगा। बोलिए एक भी आदमी जो नहीं बोलता है वहां भी गुप्ता कमजोर होता है। ये आंदोलन के लिए आ रहे हैं भाई। सुनिए ना आप, ये टीवी वालों के लिए है। नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान है, हम बिहार के जान है। ये भाई क्या मांग है? आ जाओ। इतना स्मार्ट है, टोपी पहना है, मुंह में आवाज नहीं है भाई। तुम जब नहीं निकालोगे, तुम जब नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम भारत के शान है, हम बिहार के जान है। गर्व से कहो हम पान है, हाँ गोरख हम पान है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिसके मुंह से आवाज नहीं आता है, चौक पे जाएगा बोले की नंबर को हो, नाम है राम कुमार तांती, तो बोलता है राम कुमार नाम। ततवा बोलो करेगा एकदम फंस गया नहीं, तो बाबू के नाम फलना सिंह। बाप को भी नहीं छोड़ते। हमारे मुंह में आवाज नहीं था, जाति बताने में मां मर गई, नानी मर गई, और 78 बरस तक अपने आप को छिपाते कहीं के नहीं पहुंचे। बोलिए, कोई अगर पूछे कि नाम क्या है तो बोलो तुम्हारा बिल्डिंग जो बनाता है ना करनी चला के, घनश्याम तत्वा का बेटा राम तत्वा है। बोलो, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कुल में पैदा लिया। जितने भी राजपूत समाज के भाई लोग हैं वो कहते हैं जय राजपूताना महाराणा प्रताप का वंशज हो। पासवान भाई कहते हैं नीचे में पासवान, और हमें कहिए हम तत्वा तांती बोलने में दिक्कत है। अरे बोलो बोलो कि जो तुम कपड़ा पहन के रखा है ना, जो कपड़ा पहने हो, कपड़ा पहनाने वाला हमें राम तत्वा बोल रहा है। बोलने में शर्म है, इसीलिए यहां तक आ गए। छीन लिया, मुंह में आवाज नहीं, आरक्षण
नीतीश जी, आप 75 बरस से कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा सब मिलके 75 बरस से हमारा आरक्षण छीना। 78 बरस से अगर हमें आरक्षण होता 1952 से, तो इनकी बेटा जो दिल्ली में राज मिस्त्री का काम कर रहा है वो दरोगा होता कि नहीं होता, डीएमएसपी होता कि नहीं होता। नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। हमारी बेटियां शादी करके जाती है, बोलती है सपने में कि जो साड़ी, जो गहने, जो सपने माँ बाप के पूरे में नहीं हुए पूरे, मैं अपना पति के घर जा रही हूं, मैं वहां सारे सपने पूरे करूं। बोलती है ना। और जब घर जाती है ससुराल, तो देखती है कि मेरा घर में कम से कम एक कमरे का छत तो है, यहां तो टीना वाला घर है। 20 बरस तक सपने देखने वाली मेरी बेटियों के सपने 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। किसने छीना? जिससे वो शादी करके गई है। अगर आरक्षण होता, वो बीए पास है तो वो टीचर हो सकता था कि नहीं हो सकता था? किसने छीना? कांग्रेस ने 40 बरस, राजद ने 15 बरस, नीतीश कुमार जी तो सबसे बड़का तामाचा हमको हमारा घर में आई नौकरियों को छीन ली गई। हम लोग मिलना चाहे नहीं मिले, तुम्हारी हमारी हैसियत बताओ, बात बताओ। भाजपा की सरकार, हमने कहा जाके ना, बोले नहीं कि हवाई जहाज से गए कि भाई डिलीट कर दो, आंधी तत्वा के सरकार में डिलीट करो, हम केस जीत जाएंगे। डिलीट किया। हम भागलपुर के रैली में गए, ये जो महलों वाले थे चंपानगर के पैसे वाले, वो उस रैली में नहीं आए थे। आरपी गुप्ता जिंदाबाद। और आज मुझे पता चला इस मुंगेर के फूलका मैदान में कि 45,000 होने के बावजूद भी जमालपुर में विधानसभा में आज तक एक भी टिकट क्यों नहीं दिया? अब देख लो, ये जो भीड़ है जमालपुर शहर की भीड़ नहीं है, ये गांव की भीड़ है। क्यों गुलाम रहते हैं? क्यों हमारा एमएलए नहीं बनता? 78 वर्ष में 80 लाख है, 80 लाख हमारी जनसंख्या है। 100 एमएलए पैदा करने की क्षमता होना, 100 एमएलए तो बन रहा है ना, बना रहे हो ना? तो तत्वा एमएलए काहे न बना, बताओ क्यों नहीं बना? बताओ क्यों नहीं बना? क्योंकि वोट तुम्हारा था, ये भीड़ तुम्हारी थी, ये नारे, ये माले तुम्हारे थे। लेकिन आज इस मंच पे सारे के सारे तत्वा खड़े हैं, लेकिन तुमने अपनी तालियों से वहां तत्वा नहीं, कोई और था, उसको हीरो बनाया तुमने। इसलिए मैं कहता हूं कि तुमने अपने बच्चों को, अपने बेटियों के और अपने बेटों के सपने तोड़े हैं। तुमने राजमिस्त्री बनने पे मजबूर किया अपने बच्चों को। तुमने अपनी बेटियों से पूछते नहीं कि बेटी क्या बनना चाहती है। बोलते हो डीएम बनना चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है तुम्हारी बेटियां। उसके बिना पूछे उसकी शादी करा देते हो। जमाना खराब है,
बेटियां बड़ा हो गए, एक सदिया कराए दो। अरे जमाना पे भरोसा करते हो, अपने बेटी पे भरोसा करो, उसके सपने को जियो। 42 नंबर में तुम्हारी बेटी दरोगा बनवाती, ये नीतीश मोदी की सरकार ने हमें 165 नंबर भी लाओगे तो तुम दरोगा टीचर नहीं बनोगे। जमालपुर में गए, एक बच्ची आई, रो रही थी कि मेरी माँ झाड़ू पोछा करती है अंकल, मेरे पापा नहीं है, रेलवे का फॉर्म भरना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कभी सोचा आपने? यही मुंह में आवाज नहीं होने की वजह से, ततवा नहीं हूं भल्ला सिंह हूं कहने की वजह से तुम्हारा वोट तुमने मुखिया किसी और को बना दिया, तुम्हारा वोट सरपंच किसी और को बना दिया, तुम्हारा वोट जिला परिषद किसी और को बनाया, एमएलए किसी और को बनाया, एमपी किसी और को बनाया। अरे जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां ततवा देखो वहीं ठप्पा लगाओ। वो हार के भी तुम्हारा एमएलए होगा, वो हार के भी तुम्हारा मुखिया होगा, वो हार के भी तुम्हारा पंचायत समिति सदस्य होगा। भाजपा को वोट दिया, बताओ क्या दिया तुमको? बोलो। कांग्रेस को दिया, क्या दिया तुमको? कुछ नहीं। राजद को दिया, क्या दिया तुमको? कुछ नहीं। जदयू को दिया, क्या दिया तुमको? कुछ नहीं। अरे जब नहीं देता है तो सड़ा हुआ तकवा को लाओ, धोती कुर्ता पहनाओ, कोई तुम्ही हमारा एमएलए है, खड़ा हो जाओ। हारो या जीतो, वोट हम तुमको देंगे। इतनी सी बात अगर हमारे पूर्वजों को समझ में आ गई होती, इतनी सी बात, तो आईपी गुप्ता 2014 में जमुई का सांसद होता, 2019 में भी सांसद होता, 2024 में। हमारे भीड़ और एक चमचमाती कार उतरती है, फलना बाबू उतरता है, महिला का पुरुष उछल उछल के माला पहनाता है, के रे वो फलना बाबू होके, वो तो जमुईपुर के नेता ततवा नेता बनेगा, यही तो बोलते हो ना। इसलिए कहता हूं, हमने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैंने कहा हूं कि तुम मुझे 2 दिन दो। उसको रोको, बच्चे लोग कहां जा रही है, उसको रोको। इसीलिए तुम कुछ नहीं बन पाएगी रे बेटा, तुम ततवा हो, मुझे पहचान लिया मैं तुमको। ये उसका दोष नहीं है, उसके माँ बाप का दोष है। दूसरों बताया नहीं कि कुछ पाने के लिए लड़ना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता कि हमने सिर्फ नहीं कहा कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण वापस ला कर दूंगा। अपनी गुप्ता जिंदाबाद, अपनी गुप्ता जिंदाबाद। कैसे ला के दूंगा? ये सब नेता जिसको वोट देते हैं वो कहता है, अरे गुप्ता जी 80 लाख है, कहाँ है 80 लाख? 1 लाख 100 एमएलए कहाँ है? बोलता है ततवा वोट देने जानता है, बोलता घर के भाभी माँ वोट दे रहे, और यार दूसरे जाति की तरह तुम्हारा वोट लेके भी तुम्हारा वोट नहीं गिनता है।
तो मैंने कहा आपसे वादा किया हूं कि 2 दिन दो, मैं तुम्हारा रक्षण लाके वापस दूंगा। आप गुप्ता जिंदाबाद। ने कहा कि अगर हम 80 लाख नहीं है तो मैं तुम्हें गिना दूंगा। 100 MP है, 100 MLA बनाने की क्षमता वो दिखा दूंगा। वो कहता है ये वोट भाजपा का, जमालपुर में वार्ड नंबर 1 में सब भाजपा, ये वाला कहने रे जदयू, जमुइया कहने रे कांग्रेस राजद, ततावा वाला वोटा करने के लिए वोटा हमार, अब भाजपा का ततावा वाला वोटा हमार, जदयू का है हमार। कभी सोचा है कि क्यों कहता है तुमको? और इसी गुलामी के कारण में तुम्हारे बेटे बेटियों की नौकरियां छीनी गई, आरक्षण छीना गया। अब हमने कहा कि 80 लाख है वो गिना देंगे, हमारा वोट तांती तत्वा का वोट तांती तत्वा है वो भी बता देंगे। कैसे होगा? कैसे होगा? मुंह में आवाज नहीं है, आवाज दे देंगे। लड़ना नहीं आता है, लड़ना सिखा देंगे। तो हमने कहा पेट दुख रहा है, 1 रोटी खाया सुबह, 4 महीना 2 दिन हो, 21 से 21 किलो वजन घट गया। कितना दिन से घर नहीं गया, जोर से बोलने में लगता है कि गिर पड़ूंगा, लेकिन जब तक लड़ता रहूंगा तब तक अनुष्का जैसी बेटी दरोगा नहीं बन जाए, IPS PM नहीं बन जाए। गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। 80 लाख नहीं है, 8 लाख 8 रैलियां कर चुका हूं, और उन 8 रैलियों में 3,30,000 लोग जुटे। तो 3,30,000 का मतलब होता है 33 लाख जनसंख्या होना। अभी गुप्ता जिंदाबाद। बात अगर समझ में आई होती तो ताली बजाते तुम। अभी 78 बरस से पीछे हो, नौजवानों को बात समझ में आ गई कि 3,30,000 का मतलब 33 लाख कैसे हुआ, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए तालियां कम पड़ी। होश में आओ। अभी अगर जमालपुर की भी भीड़ आई होती तो हम 50-60 हजार लोग यहाँ होते कि नहीं? तो महलों वाले, तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, तुम्हारे घर हो सकते हैं, लेकिन हैसियत बता के दिखाओ, तुम्हारी हैसियत क्या है? कैसा है गुप्ता जैसा? अगर 60,000 यहाँ जुटा होता, इसका मतलब है कि मुंगेर की जनसंख्या 6 लाख होती कि नहीं होती, मानी जाती कि नहीं जाती? आप हो 5 लाख 6 लाख, जुटे कितना हो? और यहीं से हारे हो तुम, यहीं से हराया है, इन गांव वाले लोगों को हराए हो तुम। इसलिए मैं कहता 3,30,000 का मतलब है कि 33 लाख, समझ रहे हो? तो 80 लाख से मैं 33 लाख तक पहुंच गया कि नहीं? तो और अगर यहाँ 20,000 है तो 2 लाख मानेंगे, होना चाहिए था 6 लाख। तो गिनेगा ना ऊपर से, खुश होगा ना कि देख ली जमालपुर वाला नहीं गिरे। तो मुंगेर का नाम और जनसंख्या गिरने में सबसे बड़ा बाधक कौन हुआ? जमालपुर के लोग। हुआ कि नहीं? और इसीलिए 45,000 होने के बावजूद भी तुम्हारा टिकट नहीं मिलता।
मैंने कहा है कि 13 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली होने वाली है। 13 अप्रैल मतलब 13 लाख लोगों को लेके चलूंगा हकारत हमकान है और जेपी के आंदोलन को पीछे छोड़ूंगा। आवाज नहीं निकल पा रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। दुश्मनी होश में, होश में आओ, दुश्मनी होश में आओ। इसलिए बोलो मेरे साथ। लगता है कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, ऐसा लग रहा है। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, हम बिहार के जान हैं। हाथोरथ हनुमान है, हाथोरथ हनुमान है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप लोगों से कि एक ही तरीका है, आरक्षण कोर्ट से नहीं मिलता। आरक्षण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, आरक्षण संसद से देता है। और संसद में चलाने वाले लोग राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं और वो सिर्फ एक ही चीज से डरता है, वो है तुम्हारा वोट। और जो वोट है वो मानता नहीं है। लेकिन मैंने दिल्ली नहीं, पटना नहीं, मैंने पूरे विश्व में बता दिया है कि 5 युग का निर्माण हो गया है। पांच युग का आज पहली बार हुआ है कि मैं बोल नहीं पा रहा, पता नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जमराज भी अगर मौत को भेजेगा ना तो बोलूंगा उसे कि अभी रुको, मेरा आरक्षण अभी आया नहीं है, मुझे लड़ना पड़ेगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईपी गुप्ता मत घबराना, तेरे पीछे खड़ा जमाना। आईपी गुप्ता मत घबराना, तेरे पीछे खड़ा जमाना। हिंदू तुम्हें गाना गाओ अच्छे तो तब तक मैं सांस ले सकूं। ले लो, ले लो। मैं थोड़ा सा सांस लेना चाहता हूँ, पता नहीं है जी वो अभी हमारे